प्रथम भक्ति है किसी सदगुरु के चरणों में श्रद्धा से बैठकर सत्संग श्रवण करना। लेकिन साथ साथ दर्शन भी कर रहे हो, श्रवण भी कर रहे हो। और जिसका जीवन में दर्शन और श्रवण सुधर जाता है उसका परलोक सुधर जाता है। जिसका दर्शन और श्रवण बिगड़ जाता है उसका चिंतन बिगड़ने में भी विलंब नहीं होता है। इसलिए सत्संग में आपके दोनों चीज सुधर जाती है। यहीं से आपकी भक्ति की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि भक्ति के बिना हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आती है। भक्ति कैसे करें? भक्ति युग काल और समय अनुसार करें। अब कलयुग का समय चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग भक्ति करोगे तो जल्दी फलित होगी। क्योंकि सतयुग में बहुत लंबा समय होता था, सतवादी व्यक्ति और बड़े बड़े तपस्वी ध्यान लगाते थे, हजारों वर्ष बीत जाते तब भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता था। फिर द्वापर आया, बड़े बड़े यज्ञ हवन करते थे, तप करते थे परमात्मा को पाने के लिए। फिर द्वापर आया, उसमें विग्रह की स्थापना करके बहुत विधि विधान से पूजा और अनुष्ठान करते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए तो धर्म भी थोड़ा थोड़ा कम होता गया और अब चल रहा है कलयुग का समय। इसमें आयु भी कम हो गई और धर्म भी बिल्कुल एक पैर पर लंगड़ा खड़ा है। तो इस युग की भक्ति है नाम भक्ति। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम बहुत लंबे कालखंड तक तप कर सकें, बड़े बड़े अश्वमेध राष्ट्र यज्ञ कर सकें, या बहुत विधि विधान से पूजा अनुष्ठान कर सकें। इतना फास्ट युग बदल रहा है, हम कर नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए फलदायी क्या? नाम भक्ति है। अब देखो, कहीं दिल्ली आपने जाना है, एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, एक व्यक्ति साइकिल पे चल रहा है। यहीं से सोनीपत से दिल्ली जाना है, एक बाइक पे जा रहा है, एक गाड़ी में सवार, एक ट्रेन से जा रहा है, लेकिन एक जहाज से जा रहा है। तो सब ये बताओ, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कौन है? जहाज वाला। अब पैदल वाला भी पहुंचेगा, बहुत समय लगेगा। साइकिल वाले को, बाइक वाले को, गाड़ी वाले को, लेकिन कौन पहुंचेगा? जहाज वाला। तो इसलिए ये नाम रूपी जहाज है जिसको सतगुरु ने आपको बैठाया है, इसको जल्दी पहुंच जाओ। कभी सतगुरु नाम जहाज है, जो कोई बैठे आए पार उतारो को अपनों पार से लाए। कहते हैं इस नाम के जहाज में बैठ जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। क्योंकि नहीं कली करमना भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कहते एक ही अवलंबन है परमात्मा के नाम का। सारे संतों का अब उनके ग्रंथ, उनके अमर वाणी, उनका मंत्र, सिद्धांत जो भी निकाल कर देखोगे, सब में एक मंत्र जरूर मिलेगा कि भगवान का नाम जपो, है ना। कोई भी संप्रदाय है, सब क्या कहेंगे? नाम जपो। ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। और कबीर साहब भी कहते हैं कि मैं भी इसी चीज का प्रचार करा, मेरे से पहले जितनी शक्तियां आई वो भी नाम भक्ति करने के लिए उपदेश कर रही। कबीरा कहीं मैं कथ गया, कथ गए ब्रह्मा महेश, राम राम कथ सारे है, सबका उपदेश। सबके लिए एक उपदेश है कि राम का नाम ही तत्व है, ये सार है। जपना कैसे है ये अपने अपने गुरु महाराज जी बताएंगे, क्योंकि युक्ति बताएंगे, युक्ति से ही मुक्ति होगी। सांस में जपना है, कैसे जपना है ना, किस विधि से जपना है, जल्दी हमारे भीतर का ताला खुल जाए। एक तो काम का यूनियन है, मेरा चाटी की तलानी है, वो तो मारे जाओ, है ना। अरे ऐसे ही सामने पर चोट लगा
नहीं पाओगे। तो कलयुग में जो व्यक्ति उठते बैठते चलते फिरते काम भी करते हैं संसार का, परिवार पालो, घर में रहो, बाजार में जाओ, दुकान पर जाओ, सब जगह आप ये नाम जप कर सकते हैं। तो इसलिए ये कलयुग का पहरा चल रहा है। और कलयुग क्या है, कलयुग का आगमन कैसे हुआ था? साधक को कई चीजों से इस कलयुग में बच कर भी रहना है, क्योंकि कलयुग तो है लेकिन हर जगह कलयुग नहीं है। कलयुग को निश्चित स्थान दिए गए हैं। जब आप भागवत पढ़ोगे, संतों के ग्रंथ पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा कि कलयुग तो है लेकिन निश्चित स्थान कौन से है। तो साधक अगर नियमित रूप से व्यक्ति साधना करता तो सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाएगा। लेकिन नाम भी जप रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, पर स्टैंड क्यों नहीं हो पा रहे हो? साधना में आपकी गति क्यों नहीं हो पा रही है, स्थिति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि नाम भी जप रहे हैं, उल्टे कर्म भी कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि थोड़ा सा पुण्य कर लिया और फिर पाप भी कर लिया, उससे कट जाएगा। कटेगा नहीं, वो तो ऐसे हो जाएगा कि जैसे कोई दवाई बनाई लेकिन अति मात्रा में उसको उपयोग की बजाय व्यसन के तौर पर लेने लगे तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी। अब बहुत सारी टेबलेट प्रशासन को, सरकार को बंद करनी पड़ी, जैसे कोरेक्स की या कोई और भी टेबलेट है, बच्चे उनको नशे के तौर पर खाने लगे थे तो प्रशासन ने बंद कर दिया। अगर ये नाम का अवलंबन लेकर पाप करोगे, प्रशासन करेगा परमात्मा का, फिर और भी ज्यादा मारपीट होगी, सजा मिलेगी। और इसको उपयोग के ढंग से लोगे तो परमात्मा की बीमारी ठीक होगी, परमात्मा की सहायता करेंगे। तो कलयुग का आगमन हुआ था पाप से। जब भगवान कृष्ण भी, पांडव भी द्वापर का समय था और इस धरती से प्रस्थान कर गए, पहले भगवान कर गए, पांडव खूब रोए, वे उनकी छत्र छाया में जीवन जी रहे थे कि धरती पर नहीं आनी चाहिए, या तो पाप बढ़ने लग गया, पांडव भी चले गए। अब राज किसको दिया? परीक्षित को दे दिया। परीक्षित जब सिंहासन पर बैठे, बिल्कुल एक छत्र राज्य, सब धर्मात्माएं, आत्मा कोई हिंसा नहीं करता था। लेकिन एक दिन मन में क्या आया कि मेरे पूर्वज, मेरे पिता, पितामह, चाचा, गुरु क्या क्या छोड़ कर गए हैं, एक बार खजाना तो जाकर देखो। जब वे गए, खजाना खोल कर देखा, बड़ा बहुत सोना है, क्योंकि चारों दिशाओं से उन्होंने इकट्ठा किया था, जब उन्होंने राजसूय किया था। बहुत सारा धन है, हीरे मोती हैं, खजाने भरे, एक मुकुट पे दृष्टि है और बड़ा रत्न जड़ित मुकुट था। किसका था? जरासंध का था, जिसको भीम लेकर आया था, लेकिन युधिष्ठिर ने उसको छुपा के रखा हुआ था कि इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जरासंध पापात्मा है, छुपा के रखा हुआ था। उसने सोचा पहन कर देखो, तो जैसे ही पहना तुरंत मन के अंदर बुद्धि में विचार बदल गए कि मैं शिकार करूं। उससे पहले कभी शिकार नहीं किया परीक्षित ने, कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की, लेकिन जैसे ही मुकुट पहना तुरंत विचार बदल गया, शिकार करूं, क्योंकि उसका जो वस्तु दोष था उसकी बुद्धि को बदल गया। बहुत लोग आप कहते होंगे ना, अरे वहां बैठने से, वहां जाने से, उसका संग करने से, उसका भोजन करने से, वहां पार्टी बनाने से कुछ नहीं होता है, उसके वस्त्र प्रयोग करने से, उसकी सैया पर बैठने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। बुद्धि बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। हमें जीव को, साधक को 3 दोष से बचना चाहिए। किनसे? अन्न दोष, भूमि दोष और संग दोष। अब देखो, अन्न दोष, भीष्म पितामह ने कौरवों का खाया था। इतने बड़े नीतिवान ज्ञानी होते थे जो रोजाना गोविंद का भजन करते हैं, जिनकी मृत्यु भी हाथ में है, लेकिन द्रौपदी के चिर तक जब खड़े होकर कह नहीं पाए, धिक्कार नहीं पाए, सारे कौरवों को क्या कर रहे हो तुम, निकम्मो नहीं कर पाए ना। अन्न का दोष था, जैसा अन्न खाया वैसा
फिर कहने लगे एक और होगा, अमर कोई नहीं हो सकता, तुम अरे में से एक दूसरा दूसरे को मारेगा तो मृत्यु होगी, वैसे नहीं होगी। कहने लगे थे क्या पागल बना दिया, हम तो इतना प्रेम करते हैं दूसरे एक दूसरे से मार ही नहीं सकते। लेकिन भगवान ने लीला रस्ते क्या लगता दिलों तो अप्सरा आ गई, उन्होंने सोचा मैं ले लूँ, उसने सोचा मैं ले लूँ, दोनों आपस में बैर हो गए, लड़का बन गए। चलिए वो जगह थी जहाँ राम लक्ष्मण जैसे भाई के मन में की तरह पैदा करती। इसलिए प्यारी आत्माओं, ढंग से बैठना किसी के पास बैठे तो, जिस जो व्यक्ति पाप आत्मा है, दुराचारी है, अच्छा नहीं है, उसकी जगह मत बैठना। इसलिए ग्रंथों में कहना है कि एक नौकरी के शीश पर लग पापी का भार, अरे नौकरा आदमी जो पापी के लो हजार, यानी जो नामधारी नहीं बुरे कर्म करता है उसके पास थोड़ी देर बैठ कर देखो मन से खराब हो जाए तो इसलिए भूमि का संग का दोष लगता है। अरे कोई अच्छा आचरण नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, उसके आसन में बैठ जाओ थोड़ी देर, या उसके कपड़े आप पहन कर देख लो। और साथ रखो हर किसी के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्या बताओ उसका कैसा व्यक्तित्व रहा है, उसके कैसे संस्कार रहे हैं, कैसे विचार रहे हैं, उसकी ओरा कैसी रही, उसके परमाणु कैसे रहे हैं। तो साथ रखो वैसे आदमी के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए, उसके सैया उसके आसन पर नहीं बैठना चाहिए। इसलिए आचार संहिता है। आपने देखा होगा संत महात्मा साधक भगत अपना आसन अलग रखते हैं, है ना, और अपनी सैया अलग रखते हैं, अपने वस्त्र अलग रखते हैं।
तो हो गया तो सारी सोना पे बैठी है, इसमें कलयुग है। पाप पूर्ण जो अधर्म से धन कमाया गया है, सोना इकट्ठा किया गया, उसमें कलयुग का वास है। तो कलयुग कहाँ है? सब जगह नहीं है। कहाँ पर है? धूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है। तो एक अच्छी, अगर आप भजन करना चाहते हैं, सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो जुए के अड्डे पे भी मत जाइए। जुआ मत खेलना। कौरव पांडव ने खेला था, सारे दाव पे लगा दिए। राजा नल ने खेला था, ऊपर जंगल में आने गए, नल दमयंती ब्राह्मण की हुई थी, तो जुआ नहीं खेलना है। कौरव पांडव का हाल देख लो, द्रौपदी तक उस पर लगा दी थी। बहुत बच्चे क्या करेंगे, धन जल्दी आ जाए, दिवाली पर सट्टा लगाना है, घर खाली बर्बाद हो जाते, करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने सट्टे में लगा दिए, और गाड़ियां में चल सकते थे, कोठियां में रह सकते थे, आज फिर रोड पे आ गए। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हम भी जानते हैं जो जुए में बर्बाद कर दिया। तो सट्टा मत खेलना, थोड़ा खा लेना। तो जो जुआ है, इसमें कलयुग का वास है। फिर आदमी क्या करेगा? जब हार गया तो दुख में शराब पीने लग जाएगा, जीत गया तो मद में आ जाएगा, फिर शराब पीने लग जाएगा, और शराबी की बुद्धि तुरंत बिगड़ जाती है। घर में पैसे की कमी हो जाएगी, बच्चों में बुरे संस्कार, घर में लड़ाई झगड़ा और धन की बर्बादी। सतगुरु जी फरमाते हैं, कभी ओगण कहो शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे दुर्बला टिका दे। सतगुरु कहते हैं मत पियो इसने, अंगूर की बेटी ने, क्योंकि दुर्बला टिका जाता है, भी जाता और पशु जैसी वृद्धि हो जाएगी। और गरीबदास महाराज फरमाते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले सत्तर जन्म अंध हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी सत्तर जन्म स्वान के जानी। कहते हैं शराब पी के फिर क्या होगा? विचार गंदे हो जाएंगे, वो व्यक्ति दुष्ट चरित्र वाला हो जाएगा, व्यभिचारी वृत्ति आ जाएगी। जहाँ व्यभिचारी वृत्ति वहाँ कलयुग का वास है। और कलयुग के अंत में सतगुरु जी कहते हैं सत्य धर्म बहुत कम होगा, यदि पुरुष नहीं पाएंगे और सती स्त्रियां नहीं पाएंगे। एक एक स्त्री पता नहीं कितने पतियों का संग उसको मन में आएगी करने की। इसका मतलब वहाँ कलयुग का वास है। माताओं, अपने सत्य पर रहना, अपने धर्म पर रहना, और इस सत्य पर रहेगा, परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। कभी हार नहीं होने देगा। पतिव्रता पानी चले तो कहते हैं कांटे भी पड़े हो तो सतगुरु कांटे भी उठा देंगे। पतिव्रता की पद ऐसे रहते हैं सतगुरु। तो इसलिए आजकल जो बच्चों में गलत संस्कार आ गए, आप खुले छोड़ रहे हैं बच्चों को, थोड़ा सा गाइड करो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। रात को बेटियां जाएंगी, फिल्म देखने जाएंगी, है ना, लड़के फ्रेंड बना लिए या लड़कियां फ्रेंड बना ली, उससे अपने बच्चों को बचाया जा सकता हो। नहीं तो भावी जनरेशन जो आने वाली है, बिल्कुल व्यभिचारी वृत्तियां फैल रही है। उनको उठना बैठना, खाना पीना, पहनना सिखाओ। माँ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप जैसा करोगे तो बच्चे वैसा ही सीखने लगे जाएंगे, कहने से नहीं करेंगे, आपको देखने से ज्यादा करेंगे। तो आपकी बेटियां कैसे वस्त्र पहनती, किस समय कहाँ जा रही है, आपकी सारी निगरानी होनी चाहिए। एक ढंग के जैसे आश्रम में आते हो, एक साध्वी की तरह बन के आओ, सुंदर वस्त्र पहनो, इतनी सुंदर ड्रेस आपकी लगा रखी है, हीरोइन बन के आना जरूरी है। ये पेंट करना सारे शरीर पर इतना मुद्दा, बाजार में नहीं जा रही हो, आप मार्केट में नहीं जा रही हो, एक संतों के आश्रम में जा रही हो, जहाँ संत है, जहाँ मुनि बैठे हैं, जहाँ ब्रह्मचारी हैं, जहाँ साधक आत्माएं हैं। हम ऐसा काम ना करें हमारे के कारण मन के कार्य किसी में चंचल पाए। इसलिए धामों में जाओ, मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, जाना सीख लो, बिल्कुल सादगी से जाना, और फिर हमारा भी मन चंचल, एक दूसरे का भी नहीं। तो ये सारी मर्यादाएं अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी। ज्यादा लीपापोती भी करीब करनी शरीर में, अपने सुंदर, जितनी सरल रहोगे उतनी सुंदर रहोगे। यहीं से अपनी यात्रा शुरू कर दो। तो आप देखो, मुकुट में माखी बन के आ गया कलयुग, और फिर शिकार करने की मन में आई, और शिकार खेलने चले गए, और वहाँ प्यास लगी, भूख लगी, तो समीक ऋषि, भिंडी ऋषि की कुटिया में चले गए, और वो थे ध्यानस्थ, सुनाई नहीं दिया कि मुझे पानी पिला दो। मरा हुआ सांप किसके गले में डाल दिया? समीक ऋषि के, भिंडी ऋषि के गले में डाल दिया। ये सारा काम किसने करवाया? जरासंध के मुकुट में पैदा हुआ था। इसलिए व्यभिचारी व्यक्ति, पापी व्यक्ति, असुर व्यक्ति, नुगरे व्यक्ति के वस्त्र कभी मत पहनना, साधना करे वो बिगड़ जाएगी। हाँ,
तो गरीबदास महाराज फरमाते तहाँ भिंडी किसी देव सब गल माई लगाया। फिर क्या हुआ, समाधि खुली, उनका बेटा था श्रृंगी ऋषि, ऐसा श्रृंगी ऋषि जिसने जन्म से ही स्त्री के दर्शन नहीं किए थे। लेकिन थामसरा का बेटा भिंडी ऋषि का तप भंग हो गया था। तो क्यों? क्योंकि किसी पराई स्त्री का ध्यान खोलते ही उसमें दर्शन चला गया। जैसे ही देखा रूप आंखों के द्वारा गया, उसमें मन के अंदर चिंतन बैठ गया और उससे विवाह करके श्रृंगी ऋषि का जन्म हो गया। तो ये वर्ण कर लिया था श्रृंगी ऋषि को अपने बेटे को किसी भी, चाहे माता कोई भी है, किसी भी जाति में उसका दर्शन नहीं करने देगा। लेकिन महावीर माया ने खेल खिलाया और उनको श्राप दे दिया कि 7वें दिन तेरे को तक्षक काट के तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को पता चला तो अब मैं क्या करूं, 7 दिन जिसको पता चल जाए, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार इतवार, अब यहाँ बैठे और ये पता चल जाए 7वें दिन मरना है, कोको बताओगे मन में नहीं आएगी ना, तुरंत ये ढूंढोगे कि अच्छे से अच्छा क्या करो मेरा कल्याण हो। और ये पता चल गया बैकुंठ में बैठे हुए बांदरों को भी, अरे कृष्ण भगवान को भी, हो हमारे कुल में सत्यानाश कर दिया जाए, इसने भक्ति ना करी तो इसको नरक में जाना पड़ेगा। तुरंत सुखदेव मुनि को भेजा स्वर्ग से, कृष्ण भगवान ने पांडवों ने जल्दी जाओ उसको उपदेश करो, भगवान की भक्ति में लगाओ और 7वें दिन इसकी मुक्ति होनी चाहिए। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब हमारे पूरी सुखदेव बसे तत्वेता ज्ञानी, पंडो कल्पना की तहाँ भगवान नहीं जानी। तत्वेता थे, गर्भ योगेश्वर थे, कहेंगे जल्दी जाओ, भगवान कृष्ण ने पांडवों ने कहा उनको उपदेश करो। वो अभी नाम भी धारण नहीं किया, उनके गुरु बनो और फिर उनके वर्ग उपवास साधना कराओ, उसकी मुक्ति कराओ। देखो अपने कुल को तारने के लिए उनके पूर्वजों ने कितना प्रयास किया है। तो परीक्षित के पास सुखदेव मुनि आए, 7 दिन गंगा किनारे व्रत रख के एक आसन पर बैठकर भागवत सुनी, भगवान के चरणों में लीन हो गए। तक्षक भी आया, काटा भी, लेकिन मृत्यु से स्पर्श नहीं कर पाई, मुक्त हो गए। ये गुरुओं की कृपा है। कलियुग में ऐसे पार हो जाएंगे, कलियुग केवल नाम आना, सुमर सुमर नर उतरे पार, भगवान का नाम रख दिया और आंसू बहते रहे। परीक्षित के 7 दिन कुछ खाया पिया नहीं। आप कहेंगे भागवत तो आपने भी सुन ली, सारी उम्र होगी 7 दिन में कि हमारे 20-40 साल जारी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन परीक्षित बढ़कर कर बैठे। सुखदेव मुनि तो मिल जाएंगे, कबीर भी मिल जाएंगे, नानक भी मिल जाएंगे, हम भगत तो मिलने चाहिए ना। हमारे अंदर शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं मुमुक्षुता, यानी मोक्ष की इच्छा किसके अंदर है। जब यहाँ जगेगी तब सद्गुरु भी मिल जाएंगे और मुक्ति भी मिल जाए, ऐसी भावना तो होनी चाहिए। गरीब शास्त्री ने भागवत सुनाई, सुखदेव मुनि ज्ञानी, परीक्षित गए बैकुंठ ऐसे है सद्गुरु दानी। गरीबदास महाराज फरमाते हैं सद्गुरु तो दानी है, मुक्ति भी झोली में डाल देंगे, अगर भगत होने चाहिए। 7 दिन भागवत सुनाई और बैकुंठ में चले गए। तो ये है संतों की कृपा। तो मंदिर छोड़ कहते हैं अगर कलियुग में आपने कुछ धारण करना, कुछ करना है तो कैसा आचरण करना है। गरीब दया दिलों में राखिए, हरदम जपिए नाम, संत समागम कीजिए, जो हंसा पहुंचे धाम। कहते दया दिलों में राखिए, हिंसा नहीं करनी है, हृदय में दया भाव रखे। किसी भी जीव की हिंसा करेंगे कलियुग में वहां प्रवेश कर जाता है। और एक एक तिल के कर्म का लेखा है परमात्मा के धाम में। गरीब धर्म राय के तिल लेखा और तुमने उस तरफ का मैं अलग देखा, कति एक तिल का न्याय होगा परमात्मा के घर में। कभी आप सोचो माफ हो जाएंगे, कर्म बदला देना पड़ेगा। गरीब दया दिलों के दिल नहीं, पद चला मैं सोई, बदला कहीं न जाएगा, शीश कटेगा लोई। आज कहते हैं ना मन मुर्गी खा ली, बकरा खा लिया, है ना, और छोटे छोटे चूजे खा लिए, गाय माता खा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खा लिया, सारे बदले देने पड़ेंगे, बकरा बनना पड़ेगा, ये काम छोड़ी जाएगी। बहुत लोग कहते हैं हम तो अंडा खाते हैं, अंडे में तो जीव है कि नहीं, फिर मुर्गी का जो बच्चा लेकर के आया वो अंडे में से निकल के आया है, वो भी पाप है। गरीबदास महाराज से ये पूछा था जी हम तो अंडे का अर्घ निकाल के खाते हैं, इसमें भी पाप है। मतलब सदगुरु पाप है बिल्कुल। सदगुरु जी फरमाते हैं अंडा फोड़े अर्घ निचोड़े,
भक्ति सफल हो सकती, ना इसमें धोखा चाले, ना झूठ चाले, ना चालाकी चाले। क्यों? जब आदमी जुआ खेलेगा झूठ भी बोलेगा, फिर शराब पिएगा तो शराब पीने व्यक्ति क्या विचारी होगा, और वह विचारी व्यक्ति जिसका चरित्र तेरा वो झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, धोखे भी करेगा। यानी इन विकारों में दुनिया भर के पाप और विकार हमारे भीतर आ जाएंगे। इसलिए ये चार चीज बहुत जरूरी है जो हमने इसे बचना है और छोड़नी है और भगवान की भक्ति करनी है। तो इसलिए सदगुरु की भक्ति का पहला चल रहा है, इसमें हमारे संतों की शरण में जितना हो सके सत्संग सुनना, जिससे हमारा दर्शन भी सुधरे और जीवन भी सफल हो, हम भगवान की भक्ति करने के काबिल बने। और फिर कितने पाप करे आपने पीछे कर लिए, और ये पछतावा हो रहा है, और भक्ति करना चाहते हैं, उन कर्मा का क्या होगा? ये भी तो बात खड़ी है। भी पीछे बहुत कर लिए, अरे भक्ति करना चाहते हैं और बिल्कुल सुधरना चाहते हैं, नाम जपना चाहते हैं, रोना आता है, अब क्या करें? तो सदगुरु कबीर साहब ने उनका भी समाधान कर दिया। कबीर पहली बुरे कमाए करे, बांधी इसकी कोट, कोट करम फिरे पलक में, जब आया हरि की ओट। सदगुरु कबीर साहब ने पूछा जी, इतनी पापा की गठरी बनाकर हमारे सर पे धरने, ऊपर बैठ के जाके क्यों करिए, हमारे कर्म छूट जाएंगे, अरे हम भक्ति करना चाहते हैं। कहने लगे कोट करम फिरे पलक में, जब आया हरि की ओर। जब सच्चे दिल से समर्पण आ गया, भक्ति करनी है और किसी गुरु की से दीक्षा लेकर नाम जपना है, तो सारे के सारे नो चल जाएंगे। जो कोटल गोदाम भरा हो कूड़े करकट का, उसमें एक छोटी तिल्ली आगे लगा दो, सारा भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पाप यूं भस्म हो जाते हैं जब सच्चे दिल से सदगुरु की ओट ले लोगे, भक्ति करोगे, फिर सहायता करेंगे सदगुरु। तो इसलिए हमने पाप कर्मों से, बुरे कर्म